पूजा का खासम, जौहर, हस्बैंड, स्वामीनाथ। तो इनके पति कौन हैं? Stop memorizing boring English rules and start learning real daily life conversational English with movies and series. And today we are learning with वक्त. बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, जूस लाऊं या कोल्ड कॉफी? बाथरूम। उसके लिए तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो ला नहीं सकते हम। लक्ष्मण, अरे हाँ, आप लक्ष्मण से तो नहीं मिले ना? आप लोगों ने शायद ये मूवी देखी होगी, शायद नहीं भी देखी होगी, क्योंकि ये काफी अंडररेटेड मूवी है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये मूवी इतनी ज्यादा फनी है। अगर आप कोई अच्छी कॉमेडी मूवी ढूंढ रहे हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सके, तो ये मूवी परफेक्ट है। एंड ये मूवी मैं कई बार देख चुकी, बट इट इज सो फनी दैट इट स्टिल टिकल्स माई फनी बोन्स। टिकल्स माई फनी बोन्स का क्या मतलब होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। ये कह रही है, बताइए क्या लेंगे आप? What can I get you? What can I get you? आप क्या लेंगे? अब देखिए, इसे हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं What would you like to have? What would you like to have? पर यहाँ पे आई थॉट कि मैं आपको एक और ऑप्शन दे दूं, What can I get you? आप कह सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नेचुरल साउंड करता है, ठीक है? जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं, उतने ही फ्लुएंट साउंड करते हैं, उतने ही बेटर आपकी इंग्लिश साउंड करती है। बोल रही है कॉफी, जूस और कोल्ड कॉफी, तो हम कहेंगे What can I get you? कॉफी, जूस और कोल्ड कॉफी। फिर बोल रहे बाथरूम, तो कह रहे हैं उसके लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। You have to go there yourself. We can't bring that to you. Bring यानी लाना, आप तक हम नहीं ला सकते, आपको खुद जाना होगा। You have to go there yourself. फिर ये बोल रहा है लक्ष्मण, फिर कह रहे लक्ष्मण से तो नहीं मिले होंगे। ये एक राजपाल यादव है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। उनकी वन ऑफ द आई थिंक बहुत ही बिगिनिंग के प्रोजेक्ट्स है, पर यहाँ पे भी उनकी एक्टिंग एकदम टॉप नॉच है। एंड ही इज द मेन रीजन जो ये मूवी इतनी ज्यादा फनी, लाइक और भी हैं बट ही इज द वन ऑफ द मेन रीजंस। तो अब ये कह रहा है, अरे हाँ, ओ राइट, या ओ ये भी कह सकते हैं, या ओ राइट, यू हैवंट नहीं मिले, met। अब have है तो हम met कह रहे हैं, वो की थर्ड फॉर्म। You haven't met लक्ष्मण, right? से तो नहीं मिले ना। You haven't met with लक्ष्मण। लक्ष्मण, इधर आ, इनसे मिल। ये नट्टू भाई हैं, पूजा के पिता। नमस्ते। नमस्ते। आपकी बेटी ने भागकर शादी कर ली? हाँ। क्यों भागकर शादी कर ली? अब ये कह रहे हैं लक्ष्मण इधर आ, लक्ष्मण कम हियर, इनसे मिल, मीट हिम, मीट हिम। ये नट्टू भाई हैं, पूजा पिता। दिस इज नट्टू भाई, पूजाज, सॉरी, पूजाज फादर, पूजा के पिता, पूजाज फादर। आगे ये कह रहा है योर डॉटर, आपकी बेटी, रेन अवे। अब क्योंकि भागकर कर ली, पास्ट है तो हम रेन कह रहे हैं। भागने को एक और चीज भी हम कह सकते हैं, इलोप्ड। इलोप यानी कि भागना, इलोप्ड एंड गॉट मैरिड। अब यहाँ पे भी हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पास्ट है। तो ये कह रहा है हाँ यस। तो फिर ये पूछ रहा है व्हाई डिड शी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगा दिया है तो हम रेन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रन अवे एंड गॉट नहीं, गेट मैरिड। क्यों भागकर शादी कर ली? क्योंकि वो कॉलेज में रनिंग चैंपियन थी इसलिए। शादी में आपको नहीं बुलाया? नहीं। क्यों नहीं बुलाया? तो भाग के शादी की ना, मेरे घुटनों में दर्द। तो शादी हुई?
अब वे कह रहे हैं क्योंकि को हम कहते हैं बिकॉज शी वॉज द रनिंग चैंपियन इन हर कॉलेज। वो कॉलेज में रनिंग चैंपियन थी। तो ये बोल रहा है शादी में आपको नहीं बुलाया, ऑब्वियसली, वरना भाग के शादी करने का मतलब ही क्या हुआ। Did she invite you to the wedding? सॉरी, नहीं बुलाया है तो हम कहेंगे didn't she invite you to the wedding? तो वो बोल रहा है नहीं। फिर ये पूछ रहा है क्यों नहीं बुलाया, why didn't she invite you to the wedding? आपको उसने शादी में क्यों नहीं बुलाया? तो अब देखिए इसका फनी रिप्लाई कह रहा है she ran away and got married, right? तो भाग कर शादी करी। एंड अब घुटनों में दर्द रहते को हम कैसे कहते हैं? I have bad knees। क्या आपने सही गैस कर लिया था? I have bad knees। भाई मेरे घुटने काम के नहीं हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं my knee hurts, my knees are hurting all the time। बट अगर शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहें, नेटिव्स की तरह कहना चाहें तो आप कहेंगे bad knees। तो फिर बोल रहे तो शादी हुई, तो हम कहेंगे did the wedding take place? कोई इवेंट होने को हम कहते हैं that event took place। ठीक है, वो इवेंट हुआ। अब यहाँ पे did है तो हम take place कह रहे हैं। शादी हुई ना यार, हुई ना, सब लोग भाग रहे थे, दूल्हा दुल्हन, पंडित अग्नि लेके भाग रहा था, बाराती भाग रहे थे, बैंड वाला भाग रहा था, साथ फेरे भी भाग के ही लिए थे। बेचारा इतना परेशान हो गया, इतना इरिटेट हो गया, कह रहा है हाँ हुई ना। या the wedding happened। ऑल राइट, ये कैसे हंस रहा है देखो, मुंह छुपा छुपा के। The wedding happened all right, everybody was running। सब भाग रहे थे। दुल्हा दुल्हन तो हम कहेंगे द ब्राइड, द ग्रूम। अब क्योंकि एक शादी में एक पर्टिकुलर एक ही ब्राइड होती है और एक ही ग्रूम होता है, तो इसीलिए हम वो स्पेशल है तो हम उनके आगे द लगाते हैं। फिर बोल रहे हैं द प्रीस्ट वॉज रनिंग with the sacred fire। जो हमारे वो हवन कुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? sacred fire। फिर बोल रहे बाराती भाग रहे थे, the guests were running to the band guys, बैंड वाले were running and 7 circles around the sacred fire were taken on the run या running। वो भी भाग के ही लिए थे। और ये मनोमन हंस रहा है ना, ये पूजा का खासन, जौहर, हस्बैंड, स्वामीनाथ। तो इनके पति कौन है? अरे भाई ये टेररिस्ट है, ये पॉलिटिशियन है कौन? अब ये बोल रहा है और एंड, मनोमन जो हंस रहा है को हम क्या कहेंगे? एंड दिस गाय, this guy sitting here grinning
या कह सकते हैं लाफिंग मनोमन टू हिमसेल्फ, यानी खुद में ही जो हंस रहा है मनोमन। पूजाज स्पाउस, अलग अलग वर्ड्स उठा सकते हैं हम जो भी यूज किए जाते हैं। हबी कह देते हैं क्योंकि हस्बैंड तो हमें आगे कहना ही पड़ेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। स्वामी, लॉर्ड, तो कह रहे तो इनके पति कौन है। देन हु इज हर हस्बैंड, तो इनके पति कौन है। तो फिर ये कह रहे हैं अरे भाई कौन है, ये लास्ट में एकदम ही परेशान हो गया। तो कहेंगे हु इज दिस गाय एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली है कौन भाई, ये है कौन। टेररिस्ट, पॉलिटिशियन, हु इज ही। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ अच्छा सीख पाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपका ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज आपको रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।